बैठाने की कोशिश करते हैं, बैठाते हैं फिर गिरता है वो, फिर बैठाते हैं फिर गिरता है वो। आफ्टर सम टाइम वो जोर लगाता है या कोशिश करता है, फिर उसकी वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोडिंग। मैं टेक्निकल टर्म में थोड़ा सा इसलिए जा रहा हूं बिकॉज आप सारे टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग है, ऐसे जनरल में होता तो फिर मैं वो देसी स्टाइल में जा रहा था, लेकिन आई वांट कि आप थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझ लीजिए, उसके बाद विल गो फॉर द थिंग्स, प्रैक्टिकल थिंकिंग। तो चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोडिंग। जब तक किसी चीज को आप ओवरलोड नहीं करोगे वो ग्रो नहीं कर सकते आप। अब उस पर लोड डाला, नहीं बैठ पाया, फिर वो जब बैठ गया तो हमें चैन नहीं होता, इसको खड़ा करो यार। हमने उसे खड़ा किया, फिर गिरा, खड़ा किया, और एक टाइम आता है कि आप सब लोग यहां खड़े हो। अगर वहां पे हमने उसको ओवरलोड नहीं दिया होता स्टेप बाय स्टेप, तो वो लाइफ लॉन्ग, आई डिक्लेयर यू, आप लाइफ लॉन्ग वो बच्चा वैसे ही पढ़ा रहेगा, उसकी एज बढ़ेगी, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। दूसरा एग्जांपल आई गिव यू, आप अपने एक हाथ को कभी ट्राई मत करना, वैसे एक 2-4 घंटे के लिए ट्राई कर लो। आप हाथ को अपना एक तरफ से ऐसे करके यूज मत करो फॉर फ्यू डेज और फ्यू आवर्स, आफ्टर सम टाइम यहां मूवमेंट करने में दिक्कत महसूस होगा, ठीक है। तो पूरा टेक्निकल है, थिंग्स है। और फिटनेस को जो जहां तक मैं मानता हूं, इट्स अ फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, एंड थर्ड इज फिजिकल, मेंटल। आप सोचो ये कहां से तीसरा आ गया? थर्ड इज एनीबॉडी? फिटनेस के मेरे हिसाब से 3 स्टेजेस होते हैं, मतलब 3 पार्ट हैं, फिजिकल, मेंटल एंड थर्ड स्पिरिचुअल। वेरी करेक्ट, दिस एग्जैक्टली, क्लैप फॉर हिम प्लीज। स्पिरिचुअल, जब तक ये तीनों की फिटनेस नहीं होती है हम फिट नहीं किया जा सकते। फिटनेस डजंट मीन कि मेरा एज इतना है, मैं हाइट के हिसाब से मेरा बॉडी वेट 68 to 72 के बीच होना चाहिए, आई एम 68.5 kg, आई एम फिट। नो, इतना फिटनेस नहीं है। फिटनेस के बाद में भी है कि मेरा फिटनेस के 5 मोटर कंपोनेंट हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब ये चारों चीज एक साथ काम करती हैं बैलेंस लेवल में, तब आप फिट कहलाते हैं। अदरवाइज आपकी फिजिक बहुत अच्छी है। बॉडी बिल्डर देखा है, लड़के आजकल यंग जनरेशन जाते हैं जिम में, गया और पूरा रात दिन, जितने भी जिम में ब्लाइंडली लड़के वर्कआउट करते हैं उन सब के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। देखा है आपने? शुरू के टाइम आप देखते होंगे लड़का जो जिम वाला, इट वॉज बिकॉज लैंक्स वगैरह निकल के आते हैं उसके, हाथ नीचे नहीं जाता। आज का लड़का ऐसे चलता है, इट इज बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी मर गई, टाइट हो गया बॉडी, हाथ ही नहीं ऊपर उठता। मैंने ऐसे बॉडी बिल्डर देखे वो घूम नहीं पाते, मसल्स की ग्रोथ की वजह नहीं, स्टिफनेस की वजह से। तो ये जब तक ये चारों चीज नहीं है, आप यूथ से, मैं जो बॉयज है स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहली चीज तो 17 के पहले जिम जाना ही नहीं चाहिए। बायोलॉजिकल अगर देखेंगे तो 17 के पहले आपकी बोन इमेच्योर होती है। 17 तक, अभी 16 तक लोग ट्रेनिंग सेशन कराने लगे हैं, 17 तक बॉडी इमेच्योर होती है। 17 तक अगर आप बॉडी पर ओवरलोड डालोगे तो बोन की जो ना बोन में वीकनेस आएगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, जॉइंट्स वीकर हो जाएंगे। तो अप टू 17 यू मस्ट गो विद ओन बॉडी वेट। मेंटल फिटनेस आप सब लोग क्लियर होगा, यहां से ही फिट हैं आप, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई भैंसा नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सारी चीजें हो गई। स्पिरिचुअल फिटनेस क्या है? स्पिरिचुअल से जैसे हम स्पिरिचुअल की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है मंदिर चले गए जी, गुरुद्वारा चले गए, ठीक है, प्लीज नो टॉकिंग प्लीज। हाँ, गुरुद्वारा चले गए, चर्च चले गए, कहीं चले गए, नो, ये अच्छी चीजें हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता। बट स्पेशलिटी में मैं जहां तक आपको टीच करना चाहूंगा कि सब लोग नहीं जाते गुरुद्वारे साहब, हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, हम मंदिर नहीं जा पाते, इसका मतलब नहीं हम स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल में नहीं, आपके अंदर ये पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए, किसी का दर्द नहीं देखा कि आपने उसकी मदद कर दी, किसी को अननेसेसरी हार्म नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर आपको कोई बुजुर्ग से आदमी परेशान दिख रहा है तो आप सब छोड़ करके उसको जाके हेल्प करिए, दैट इज योर वर्शिप, ये हमारी पूजा है, ठीक। लेकिन वो बंदा निकल रहा है, वो भूखा सा बंदा जा रहा है, छोड़ो यार, कौन करे। किसी को चोट लगा, एक्सीडेंट हो गया तो आजकल वीडियो लोग बहुत बना रहे होते हैं, पहले कोई नहीं कर रहा है, 2 मिनट में वीडियो वायरल हो जाएगी, बंदा तो वहीं पड़ा रहेगा। दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल। तो आप लोग फोकस करिए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल थिंग, ये तीनों चीजें एक साथ काम करती है तो हम कंप्लीट फिट कहलाते हैं। इन डाउट ना? अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि किस लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं।
सेशन हमारा एक दिन का ही है, घंटा तो पता नहीं मैं जितना लूँ कितना टाइम दे सकता हूँ मैडम? अच्छा जितना आप लेना चाहें, ये भी जितना ये रुकना चाहें नहीं मेरे बोलने से नहीं होता। हालांकि दरवाजा सामने जाता बच्चा दिखेगा, नया नया एडमिशन है, बच्चा तो झक मार के बैठेगा। सी जब भी आपको लगे कि इट इज नहीं ठीक है, ब्रेक चाहिए 5 मिनट 10 मिनट का, प्लीज टेल मी, बिकॉज आई वांट वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। मैं आऊं चला जाऊं मतलब नहीं, एक दिन है, टाइम कम है, बिकॉज इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट नहीं खत्म कर सकते। तो बट फिर भी इन बिटवीन इफ यू फील आई कैन गो फॉर ब्रेक। वेयर आई वाज, फिटनेस। तो ये तीनों चीजों को लेकर चल रहा है। और जो मेरा मेन प्रोफेशन है, बेसिकली मैं NIS क्वालिफाइड, हमारा स्पोर्ट्स ताइक्वांडो है। ताइक्वांडो समझते सब लोग? जूडो कराटे इसको बोलते हैं, बट जूडो अलग होता है, कराटे अलग होता है, ताइक्वांडो अलग होता है, मार्शल आर्ट। हाँ, ही इज माय स्टूडेंट व्हेन ही वाज इन क्लास फर्स्ट इन सेंट जोसेफ स्कूल, ही जॉइंड ताइक्वांडो। सिंस देन ही इज विद मी, नाउ ही इज डूइंग MBA फाइनल ईयर्स का है। एंड मेरा आज तक की जितना भी 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सब में ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, नेशनल में बहुत से मेडल दिए इसने। बाई डिग्री फर्स्ट डे, जब तक +2 तक, क्योंकि स्कूल गेम्स वगैरह होते हैं, +2 जब तक ये खेला है, ही वाज ओनली गोल्ड मेडलिस्ट। पहला मेडल ब्रॉन्ज था तरन तारण में, उसके बाद इसका गोल्ड था। पीछे घूम के नहीं देखा इसने, बिकॉज ऑफ अनफॉर्चुनेटली नेशनल खेलते समय इट वाज नी इंजरी, नी ऑपरेट हुआ तो गेम तो उसका स्टॉप हो गया। अभी भी हम रिस्क नहीं लेते, जब एक बार नी का ऑपरेशन हो जाता तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू किकिंग इन ऑल, बट इवन दो आई थिंक नए पंगे ले रहे होते हैं, अलग बात है। तो हम दोनों से थोड़ा सा आपको एरोबिक सेशन, ये सेशन सारा कुछ मैं कराऊंगा। हम आते हैं एरोबिक्स में। एरोबिक्स क्या है, एनीबॉडी? Okay, anybody else? What is aerobics? Dance. Anybody else? What is aerobics? Fast, जल्दी बताओ, नहीं आता पास? No, it is wrong. Anybody? हाँ? Speak loudly यार। गलत सही से मतलब नहीं है। See, आप बोलो, दो चीजें हैं। अगर आप बोलते स्पोर्ट्स में आने का, आपका जो मेंटल फिटनेस भी यही है। हम गलत है, सही है, क्या प्रॉब्लम? हम ट्रेन होके यहां नहीं बैठे हैं, वी ऑल आर फ्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन का आप जवाब दोगे, आंसर बताओगे तो या दो बातें होंगी, क्या होगा? या तो गलत होगा या सही होगा। नहीं बताओगे तो आप 100% गलत है। ट्राई करो भाई, अगर सही हुआ तो आपका ये मेंटल कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यस आई वाज रॉन्ग, सॉरी आई वाज राइट। ठीक, एरोबिक्स क्या है? अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो दो ही नेचर के वर्कआउट होते हैं, एक होता है एरोबिक्स, एक होता है एनारोबिक्स। एरोबिक्स का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है और उसके एवज में आप परफॉर्म करें, दैट्स कॉल्ड एरोबिक्स। एनारोबिक्स में ऑक्सीजन का इंटेक तो होता है, पर उसका यूटिलाइजेशन से पहले आपका वर्कआउट खत्म हो जाता है। लाइक 100 मीटर स्प्रिंट, 10, 12, 15 सेकेंड, जब तक ऑक्सीजन यूटिलाइज होकर सारा इवेंट खत्म हो जाता है। तो एनी वर्कआउट मोर देन 2 मिनट्स आप कर रहे हैं, दैट्स ऑल एरोबिक्स नेचर वर्कआउट। स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, ठीक है ना, बास्केटबॉल लगातार खेल, ये सारे एरोबिक्स है। अब उनके साथ चीजें जुड़ती हैं, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, जिसको आप स्टेमिना बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड में हम इसे एंडोरेंस बोलते हैं। एंडोरेंस इज रिलेटेड विद योर हार्ट, लंग्स एंड हार्ट कैपेसिटी के साथ में आपको जुड़ता है। तो जो एरोबिक्स हम लोग जो करने जा रहे हैं, ये एरोबिक्स का एक पार्ट है, इट्स अ म्यूजिकल एरोबिक्स वर्कआउट। वी विल परफॉर्म एरोबिक्स विद द म्यूजिक, क्लियर? बट एरोबिक्स सिर्फ यही नहीं है, आप चल रहे हो वो भी एरोबिक्स है, जॉगिंग कर रहे हैं वो भी एरोबिक्स है, मतलब मोर देन 2 मिनट जो भी वर्कआउट कर रहे हैं एरोबिक्स है। एंड 10 सेकेंड के अंदर में जो वर्कआउट, दैट्स एनारोबिक्स। 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब आपका राइट चलेगा तो आपका राइट पे 1 आएगा, ऑड नंबर, और जब लेफ्ट चलेगा तो लेफ्ट पे 1 आएगा, ऑड नंबर। मार्च का बेसिक, ठीक है, सारे ऑड नंबर 1, 3, 5 एंड 7, ठीक है। लेफ्ट में 1, 3,
5 and 7। उसके बाद 2 4 6 स्टेप कर दो, नहीं तो बार बार उठना बार बार बैठना मुश्किल हो जाएगा ना। तो टच फॉरवर्ड करेंगे, ये है टच एंड कम, कुछ नहीं इसके अंदर टेक्निकल है। 1 2 ऑड नंबर आउट, इवन नंबर बैक, ऑड नंबर आउट, इवन नंबर बैक, ठीक है। 1 2 3। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप एरोबिक्स कर रहे हैं, काउंटिंग। काउंटिंग ही आपका म्यूजिक है। म्यूजिक आप अभी समझ में नहीं आता कहां ब्लॉक हो गया, कहां फेस टूट गया, अपनी काउंट को फॉलो करिए एंड म्यूजिक करिए, ट्राई टू एंजॉय। क्लियर? एक बार करिए। ये बीच का कैमरा मत छेड़ना आप लोगों ने। स्टैंड अप प्लीज, भैया उधर साथ में रहना। इसकी मैं अपने चैनल पे डाल सकता हूँ, सारे लोग साथ रहिए। इतना बड़ा तो नहीं है, तो ब्रेक में विल टॉक अबाउट दैट। आपको उसके बेसिक्स यही पे करा लेंगे। सर में वही है सर, बस ब्रेक में हम सब्सक्राइब करेंगे उसको। चेक योर पोस्चर, एब्स अंदर, चेस्ट ओपन, बिल्कुल रिलैक्स कर जाइए। आपका शोल्डर जितना रिलैक्स होगा उतना एब्स को अंदर खींचना है, चेस्ट ओपन करना है। एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट पार्ट, नी को कभी लॉक नहीं करना है, नेवर गो फॉर दिस इज योर हिंज जॉइंट। इससे ज्यादा बार बार करेंगे तो डैमेज करेंगे नी अपना। क्लियर? चेस्ट ओपन, रेडी? आइए मेरे साथ काउंट करेंगे, रेडी? 4 3 2 स्टार्ट। 1 2 7 8 1 2 3 4। कीप योर हैंड, आपको बोल के अपने आप चलेगा वो। 5 6 7 8। आप हील कर रहे हैं। 2 5 6 7 8 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 8 1 2 3 4। ओके, now one request, आपको ना क्या करो, आप करो। हाँ, ये चाहिए। जब भी करेंगे तो पहले अटेंड करेगा, नेवर स्टॉप योर फुट, गो फॉर दिस। ठीक, चलिए रेडी? एक बार और करते हैं लेफ्ट से। नाउ वी गो विद लेफ्ट। रेडी? 4 3 2 स्टार्ट। 1 2 3 4। वेरी गुड। 1 2 3 4। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। 5 6 7 8। लेफ्ट राइट। ओके, काम अपने लिए करना। मैं अभी आपको इसलिए बोलने के लिए कह रहा हूं कि मुझे सुनना चाहिए क्या बोल रहे हैं, अदरवाइज आधा तो बोल के थक जाएंगे। अब टो टच फॉरवर्ड में मेरी साइड फॉलो करना। आप देख रहे हो मैं उल्टा बोलता हूं। जब आपको इधर फेस करूंगा मैं, तो मेरा आपका साइड सेम है। व्हेनेवर आई एम फेसिंग टू यू, मेरा राइट आपका लेफ्ट होता है। तो मैं आई एम ट्राइंग टू परफॉर्म एज अ मिरर इमेज। आपको मेरी साइड फॉलो करनी है, जिधर मैं चल रहा हूं उधर चल रहा हूं। नाउ टो टच फॉरवर्ड, विल स्टार्ट विद राइट। 4 3 2 start. 1 2 3 4. Touch and come, arm shoulder. 3 4. Touch and come, come on. 1 2 3 4 5 6. 1 2 वीडियो बनी है, कर लो 5 6। Okay, very good. Now heel. Nothing to do, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी बस 5 मिनट में आधे से मैं आ गया था। ये इसको वहां से इसको हटा दो सेकंड। कर दो। Now heel में क्या करना है, ये देखो पंजे को अंदर खींचना है। Don't stomp. Just touch and come. Ready? 4 3 2 start. 1 2 5 6 1 2 3 4. Down. 1. ये म्यूजिक है ये। 5 6 7 8 1 2 3 4. Okay, now side. बस अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। अभी स्टार्ट करते, बहुत अच्छा करते हैं। मैं सीधा म्यूजिक पे जाऊंगा। See. Now toe touch side. साइड में क्या कर रहे हैं? अपने पैर को बाहर निकालना है, क्या नहीं करना है। डोंट ट्राई दिस, डोंट लूज योर हिप। ठीक है? यहां से ऐसे करो। देखो ये पूरा यहां से लेके काफ मसल्स से लेके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट मसल्स सारा इन्वॉल्व है। You have to touch and come, touch and come, touch and come, and touch and come. Clear? Ready? 4 3 2 start. 1 2 5 6 1 2 7 8 1 2 3. Very good. 5 6 1 2. Okay, now back. Very good. जितने बच्चे आपस में बात करते दिखेंगे ना, उनको मैं स्टेज पे ला दूंगा। Try to enjoy the session. अभी आप एंजॉय करेंगे, मुझे हो जाएगा तो। Ready? Now we'll go for back. Back में nothing. सबको मेरा पैर दिख रहा है? See, don't go for this. ये थंब को नहीं मारना आपने, toe, wall of the foot, ऐसे टच करेंगे आप। ठीक है? If you go for this, you are going to damage your thumb. So from here, touch and come, touch and come, touch and come, and touch and come. Ready? I will start. 4 3 2 start. 3 4
1 2 3 4 5 6 lift low 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 ओके जूते लीड कर दो लेदर शूज खोल दे भाई लेदर शूज चप्पल सैंडल्स ये खोल दो आप उससे बेटर नहीं करते क्लियर यहां तक हो गया इसी पे चले हम लोग ओके Welcome to the jungle. Come on. 1 2 3 4 1 2 1 more. One more. यहाँ के बाद में पैर ये बाहर गया हमने पहले ये किया था ठीक है अब हम यहाँ से पैर रखेंगे और इसको उठा के लेके आएंगे टैप करेंगे क्लियर फिर इसको टैप किया ये वापस आएगा 5 6 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 मोटी मोटी बात करो क्या ध्यान रखना आपने पहला तो पैर से पैर नहीं लड़ेंगे जोश में आया पैर में पैर मारा खुद ही हम गिर गए क्योंकि यहाँ से ऐसे कर रहे हैं सो ये प्रिकॉशंस वाली चीज जो देख लीजिए आप यहाँ से 1 एंड टैप द फ्लोर नेवर टच योर फीट ठीक है 3 4 दूसरा पैर को ड्रैग नहीं करना है इफ यू ड्रैग इट ना तो वो अपनी मर्जी से चलता है इफ यू आर लिफ्टिंग लिफ्ट में क्या होगा आप उठा रहे हैं तो अपनी चाहे तो स्पीड बढ़ा लो चाहे तो स्लो कर लो ये आपकी मर्जी पर बट इफ यू ड्रैग देख रहे हैं इट विल कम सो नेवर ड्रैग थर्ड ये है जब काउंटिंग करेंगे तो इवन मेरी क्लास में स्पेशली इवन नंबर को आपको सारे टाइप मिलेंगे देखो 1 2 4 7 8 ठीक है ना 1 2 4 6 एंड 8 जिस पैर पे टैप आया है उसको हम रिपीट करते हैं वी नेवर गो फॉर दिस 1 2 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आप टैप कर रहे हैं हाउ कैन यू मूव दिस लेग ठीक है आपको अब ये चलाना पड़ेगा तो ये फिक्स है टैप कभी पैर नहीं टच होंगे ड्रैग नहीं करना है यू हैव टू लिफ्ट एंड टैप एंड इट इज ऑन इवन नंबर क्लियर जिस पैर को टैप किया उसे रिपीट करना है ये हो गया स्टेप टच उसके बाद में आएगा हैम कर्ल हैम का मतलब दिस इज योर हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप उसको मोड़ रहे हैं कर्लिंग वाला ये 6 का नाम हो गया हैम कर्ल
वो ये भी एक्सटेंशन पार्ट ऑफ स्टेप टच, ये 1 and 2 इसमें ठीक है। तो ये इजी होता है आप लोग टीच करना, सबके ब्लड में डांस है, इट्स गुड, क्लियर। तो हील को फ्लोर पर नहीं रखना है, क्लियर हो गया। एंड इसके बाद 3 स्टेप करके फिर हम म्यूजिक आएंगे। इसके बाद है नी अप। नी अप में 7 8 1 2, फिर से हील अप 5 6 7 8। इसमें गलती हम क्या करते हैं एरोबिक्स में, बी स्टार्ट 1 2, रिदम छूट गया। काउंटिंग आपकी यही चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। नेवर काउंट द स्टेप्स, यू हैव टू काउंट द बीट। स्टेप्स के बीच में है, पैर उठा उसका नंबर है, नीचे गया उसका नंबर है। सो ऑल द टैप्स, ऑल द कर्ल, ऑल द नी अप, इट इज ऑन इवन नंबर इन माय क्लास। इट इज नॉट अ रूल। इंटरनेशनल लेवल में किसी का अलग अलग पैटर्न सिखाने का मतलब कराने का बेसिक ये रहेगा, कोरियोग्राफी चेंज जाती है, क्लियर। हम चले नेक्स्ट पे, स्टैंड अप प्लीज। Right there, march back up. On right face. One more. Ready? We go for a step touch. 5 6 start now. 7 8. Count 1 2 3 4. 1 5 6. After go, just go back. 1 2, go down below. 1 2 3 4. एक साइड and good. 1 2 भाई एक बार है वीडियो बन गई, वीडियो चल दोबारे 1 मोर हो जाए। 1 2 Amia. 1 2 equal to बाबे वीडियो बनी ले चलो। आज चलो 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 चलो। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा ये सेशन को लंबा खींचूं, बाकी थोड़े से और फिजिकल फिटनेस या वर्कआउट के टिप्स दे करके आई ट्राई टू वाइंड अप। ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद मार्च से लेकर के नी अप तक। एक स्टेप मैं आपको और बता दे रहा हूँ, वी स्टेप होता है। वी स्टेप हम जब राइट से, सब अभी हम राइट से कर रहे थे पैर, अब लेफ्ट पे जाएंगे। तो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जाने के लिए यही सोच रहे हैं बेचारे, मैं इधर ही देख रहा हूँ तो देखिए ना, सॉरी यार, ठीक है। जब राइट से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है, तो आपको चेंजिंग स्टेप होता है वी। वी यूज करेंगे। वी मतलब वी फॉर लिटरी और क्या वाला, वही वाला वी, अब अभी नहीं है। वी बनाना है हमें। यहाँ पे आपका नी पे पैर है, यहाँ से सीधा 1 2 3 4, क्लियर। बस इतना ही है, ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ से 1 2, नो टॉकिंग प्लीज, लास्ट में बॉयज, ठीक है। एंड एंड में क्या करेंगे, 5 6 7 8 और लेफ्ट पे आ जाएंगे। एक बार से प्रैक्टिस कर लें लोग, रेडी। खाली भी बनाएंगे हम लोग। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 10, ठीक है। अब 1 2 3 4 आ गया। अब हम सिर्फ लास्ट वाला स्टेप करते हैं, ठीक है। लास्ट वाला स्टेप करेंगे लोग। 5 6 7 8, रेडी। 5 6 7 8 1 2, क्लियर। फिर से स्टार्ट। 5 6 7 8 1 2, वन मोर, स्टार्ट। 5
Now left side. Ready? Start. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. रेडी है सब लोग? एक पूरा स्पेल चलाएंगे मार्च से लेकर के। एक आपका एक ही फोकस होना चाहिए। मेरा राइट है तो राइट चलाओ, आपका लेफ्ट मेरा लेफ्ट है तो लेफ्ट चलाओ एंड रिदम में आने कोशिश करो। एनर्जी लेवल कैन बी रिड्यूस। इसकी जगह आप ऐसे कर सकते हो, बट कोशिश करो मैं, ठीक है? चल भाई वीडियो बनी है तेरी 5 6 forward. Right, left, right, left, right, 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 use your arm movement. पूरी मार के कहता लगा Go for bicep. Boy, थोड़े इधर आके। बहुत पहले भाग मारिए भाई। और side, पता नहीं face now side. मैं जनता दिखी ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆ जनता ਹੈਗੀ ਆ Right, left, right. 1, 2. One more. 5, 6. 1, 2. 5, 6. 1, 2. 5, 6. 1, 2. 4 feet now back. Right, left, right, left. ਆਏ 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 ਥੇ ਆਏ ਥੇ ਆਏ ਆਏ ਥੇ People are fitness करो. Six, 7, 8, 1, back, पीछे जाएगा. पीछे जाना. ये बैक जाएगा. 5, 6, 7, 8. 1. ये बाकी left से. 3. One more. 1. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਫਾੜ ਦੇ ਤੇ And good. Same heel, same back. 1, 2. 1, 2. One more. Come on. Now we are ready to go. One, two will go for me up now. Me up now. One more. 5, 6, 7, 8. Count to down. 1, 2. 1, 2. One more. Come on. 5, 6. 1, 2. मुझे लास्ट सेशन याद है अनफॉर्चुनेटली इसके बाद कोई सेशन नहीं पाया 2 ईयर बैक आई थिंक इट वाज 2019 उसके बाद तो कोरोना ही आ गया कोरोना आया सारा कुछ चला गया इट वाज रियली सेम सेशन बहुत अच्छा था इसलिए आपको सारा शिक्षा होगा मुझे नहीं मिली बहुत अच्छा कर रहा है इट्स अ वाटर ब्रेक
एक दो सिप ले लो आप लोग पानी के, बट क्या नहीं मचेगा, आराम से आके बैठो, बिल्कुल के ऊपर पड़ता है, ठीक है।